झारखंड में एक बार फिर चेहरे पर चर्चा तेज है। जीत हुई तो बीजेपी पुरानी नेताओं पर भरोसा जताएगी या मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा, इस पर बहस हो रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक से हेमंत चंपाई और कल्पना सोरेन, किस पर है गठबंधन को भरोसा? देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों ही गठबंधन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस आलाकमान के नेताओं के साथ बैठक की तो बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने रांची में मंथन किया। विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों को दोनों ही गठबंधन अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं और साथ ही अब शुरू हो गई है चेहरे पर चर्चा। सत्ता मिली तो कौन होगा मुख्यमंत्री? बीजेपी की तरफ से अब तक किसी का नाम आगे नहीं किया गया है, लेकिन दावा है कि पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। झारखंड में बीजेपी 13 साल से ज्यादा वक्त तक सत्ता पर काबिज रही और पार्टी के 3 नेताओं ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुबर दास मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जबकि रघुबर दास एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। इसी को लेकर बीजेपी नेता आईएनडीआईए ब्लॉक पर निशाना साधा। तो भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तो तय है। लेकिन जरा थोड़ा गठबंधन के साथियों से जरा पूछ लीजिए कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री कौन है। क्या हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? या चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जेएमएम की तरफ से भी 3 नेता सीएम पद पर रहे। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा। हेमंत सोरेन ने भी 2 बार सीएम का पद संभाला। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली और वे 31 जनवरी 2024 तक मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद से चंपाई सोरेन सीएम है। लेकिन जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को ही पार्टी का चेहरा बता रहे हैं, तो सत्ता में भागीदार कांग्रेस चंपाई सोरेन को भी बेहतर सीएम बता रही है। हेमंत सोरेन जी जिस दिन जेल से बाहर आएंगे और वो सिर्फ सभाओं में जाकर के सिर्फ अगर जोहार कर देंगे ना, तो एक एक झारखंडी उनके पीछे चल पड़ेगा। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी चेहरा है। आने वाली विधानसभा के चुनावों में हेमंत सोरेन जी चेहरा तो रहेंगे। चेहरा वो इसलिए रहेंगे कि जिस प्रकार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को फंसा करके केंद्र की सरकार ने जेल भेजने का काम किया है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं और हाल ही में गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है, तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, जबकि रघुबर दास फिलहाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं और सक्रिय राजनीति से दूर है। वहीं बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। राज्य में कुछ महीनों में ही चुनाव होना है, देखना होगा कि राजनीतिक दलों की रणनीति क्या होती है। चेहरे का ऐलान चुनाव के पहले होता है या फैसला चुनाव नतीजों के बाद होती है। कशिश न्यूज के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।